Hello and Namaskar. My name is Anil, and in this class we are going to discuss notice writing, a part of short composition. जैसा कि आपको पता है आरबीएससी के सिलेबस में शॉर्ट कंपोजिशन के शॉर्ट कंपोजिशन के 4 टॉपिक्स है, जिसमें आप नोटिस नोटिस राइटिंग कह सकते हैं, इनविटेशन, एडवर्टीजमेंट और आर्ग्यूमेंट। ये 4 टॉपिक आप शॉर्ट कंपोजिशन में पढ़ते हैं, जिसमें आपके पेपर में, अगर मैं आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा आपके शॉर्ट कंपोजिशन से रिलेटेड होगा। इन 4 टॉपिक्स में से 2 टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, एक आपको अटेम्प्ट करना है और ये एक क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करेंगे वो आपके 4 मार्क्स कैरी करेगा। तो आज की इस क्लास में हम सबसे पहले नोटिस राइटिंग जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं, और नोटिस राइटिंग को लिखने का क्या तरीका होता है और किस तरीके से आप इसको इजीली लिख सकते हो, क्या ऐसी लाइंस हो सकती है जो आपको एज ए, देखो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि राइटिंग सेक्शन में लिखने की जो प्रॉब्लम है वो हर एक स्टूडेंट फेस करता है। ऐसा क्या तरीका हो सकता है जिससे आप बहुत कम टाइम में किसी भी टाइप के नोटिस को इजीली ड्राफ्ट कर सकते हो। तो पहले तो आपको ये समझना है कि देखो, नोटिस जो है वो किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, वो स्कूल हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो सकता है। तो बेसिकली नोटिस जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से इश्यू होता है, और नोटिस जो है किसी भी इवेंट से, ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसी भी इवेंट या सेलिब्रेशन से पहले लिखा जाता है। कहने का मतलब प्री इंफॉर्मेशन का काम करता है नोटिस राइटिंग। अगली बात आपको ये समझना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। तो इसके लिए ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसको पहले हम पढ़ेंगे। एग्जाम में आपको यही तरीका अपनाना है, क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन को समझे। सबसे बड़ी बात है लैंग्वेज को आप समझ रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है, देखो लिखा हुआ है, यू आर रमेश और रोहिणी, क्लास मॉनिटर ऑफ 12th आर्ट्स, योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल योगा डे। तो पहली बात तो यह है कि आपको नोटिस जो लिखना है वो इंटरनेशनल योगा डे पे लिखना है। अब आपको पता ही है इंटरनेशनल योगा डे कब आता है, 21 जून। एक बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, स्कूल का नाम इसमें कहीं भी स्पेशली मेंशन नहीं किया है, तो किसी भी स्कूल का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप यहाँ पर नाम, या बेसिकली क्योंकि स्कूल कह रहा है तो किसी भी स्कूल का आप नाम लिख सकते हैं। तो देखो क्या तरीका हो सकता है, इसको आप समझे। सबसे पहले नोटिस राइटिंग में जो आपको सबसे पहला काम करना है वो ये है कि आपको सबसे पहले तो एक बॉक्स बनाना है। ये आपको समझना है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स को, क्योंकि देखो बॉक्स को आप नीचे से बंद ना करें, क्योंकि आप ये पहले डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कितना क्या लिखना है। तो आपको ये एक तो ऊपर वाली लाइन पहले बना ले लिए, और उसके बाद ये साइड वाली 2 लाइन नीचे से आप बंद कर देंगे। फिर आप बाद में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, काटा पीटी करेंगे अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, नंबर कटने के चांसेस होंगे। इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, और फिर आप जो इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। किसी भी इंस्टीट्यूट का आप नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टैगोर इंटरनेशनल एकेडमी। मानसरोवर जयपुर। स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखने का तरीका आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखो, बेसिकली आप सारे कैपिटल लेटर्स भी यूज कर सकते हैं, और जिस तरीके से मैंने यूज किया है, पहला जो लेटर है उसमें सब में मैंने इसको कैपिटलाइज किया है, और एड्रेस में भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस तरीके से किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। अगर क्वेश्चन में स्पेशली किसी इंस्टीट्यूट या स्कूल का नाम दे रखा है तो वो लिखना है। उसके बाद आप
बीचों बीच यहाँ पर एक वर्ड लिखेंगे और इसमें सारे लेटर्स आप कैपिटल यूज करेंगे और वो वर्ड क्या है, नोटिस। नीचे एक अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद लेफ्ट या राइट साइड में कहीं भी आप डेट ऑफ राइटिंग द नोटिस लिखेंगे। अब क्योंकि हमें, आपको पता ही है, इंटरनेशनल योगा डे पर लिखना है, तो योगा डे 21 को आता है, 21 जून। तो आपको ये ध्यान रखना है उससे पहले की कोई भी आप डेट लगा दे। बेसिकली इसको डेट ऑफ राइटिंग द नोटिस कहते हैं। तो आपने कहा 15 जून 2026, इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, डेट लगा देनी है। अगली बात आपको जो ध्यान रखना है वो ये है, इसके नीचे वाली जो लाइन होगी, अब उसमें आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम किस पे लिख रहे हैं, इंटरनेशनल योगा डे। तो आप सब्जेक्ट लिख देंगे इंटरनेशनल योगा डे। इस तरीके से आप सब्जेक्ट लिख देंगे और उसके बाद जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, इन लाइंस को आप, है ना, आपको याद कर लेनी है या समझ लेनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। अब इसका मैं आपको मीनिंग भी बता दूंगा साथ में, दैट आर स्कूल इज गोइंग टू। अब देखो, किसी भी इवेंट पे अगर आप नोटिस लिख रहे हैं, यहां तक सेम फॉलो कर सकते हो। इंस्टीट्यूट का नाम आपको ध्यान रखना है, किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते हो अगर क्वेश्चन में नहीं है तो। अगर क्वेश्चन में है तो उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखे। उसके बाद ये वर्ड नोटिस लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ राइटिंग द नोटिस लिखनी है। इसके बाद सब्जेक्ट आपका अलग हो सकता है, यहाँ हो सकता है गांधी जयंती पे आपसे लिखवाए, चिल्ड्रंस डे पे आपसे लिखवा सकते हैं, या किसी भी रिपब्लिक डे पे या इंडिपेंडेंस डे पे, कोई भी सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है। इसके बाद सेम लाइंस आपको फॉलो करनी है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट। क्या सेलिब्रेट करने वाले हैं हम, इज गोइंग टू सेलिब्रेट। सब्जेक्ट लिख देना है वापस से, इंटरनेशनल योगा डे। इसके बाद आप बता दीजिए कब सेलिब्रेट करने वाले हैं, ऑन 21 जून 2026। इन स्कूल कैंपस, इन आर स्कूल कैंपस। यहां तक आपको समझना है, इस तरीके से लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैं नेक्स्ट पेज यूज कर रहा हूं, इन आर स्कूल कैंपस तक आपने लिख दिया था। उसके बाद क्या करना है, वो लाइन जहां पे खत्म हो गई उसको वहीं छोड़ देना है, नेक्स्ट लाइन से आपको कंटिन्यू करना है और लिखना है आपको, दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट इन इट, दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट इन इट may give their names to the undersigned। इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद इस लाइन को यहीं छोड़कर आपको लिखना है जो भी आपके पास क्वेश्चन में नाम था। क्वेश्चन में नाम आपके पास था रोहिणी, तो मैं यहाँ रोहिणी यूज कर रहा हूँ, या रमेश आप लिख सकते हैं। रोहिणी शर्मा, और आप क्या थे, क्लास मॉनिटर, और ब्रैकेट में लिख देंगे 12th आर्ट्स। और आप, मैं यहाँ पर बॉक्स वापस से बना रहा हूँ ताकि आप समझ जाए कि ये वही बॉक्स है जिसको हम आप पहले वाले पे लिख रहे थे। तो मैं यहाँ पे वापस से वो बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपके बात समझ में आ जाए। एक बार मैं वापस दिखा देता हूँ आपको। क्या किया हमने, सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम लिखा, फिर नोटिस वर्ड यूज किया, उसके बाद इधर क्या यूज किया हमने,
डेट ऑफ राइटिंग द नोटिस। उसके बाद इस लाइन को वहीं छोड़ देना है। नीचे वाली लाइन में हमने जिस सब्जेक्ट पर आप नोटिस लिख रहे हैं वो लिखा। उसके बाद लिखा आपने ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, सभी स्टूडेंट्स को इसके द्वारा मतलब नोटिस के द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है दैट आर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल योगा डे, कि हमारा स्कूल क्या सेलिब्रेट करने जा रहा है, इंटरनेशनल योगा डे ऑन 21st of June 2026 इन आर स्कूल। ये आपने कह दिया। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमने इसी से कंटिन्यू किया है, डिब्बा वही है या आप कह सकते हो बॉक्स वही है। दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट इन इट मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड, और उसके बाद आपने लिखा रोहिणी शर्मा क्लास मॉनिटर 12th आर्ट्स। तो ये आपका नोटिस राइटिंग है। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चंस को आप और प्रैक्टिस करिए ताकि आप एग्जाम में कोई मिस्टेक करके ना आए। सो इस क्लास में इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर। लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।